गुजरात में मतदान हो चुके हैं। पहले फेज और दूसरे फेज के मतदानों के बाद एग्जिट पोल्स यानी कि एग्जैक्ट पोल्स भी आ चुके हैं। एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती दिख रही है। 130 से लेकर 150 के ऊपर सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटें उनकी गिरती हुई दिख रही हैं। 30 तक सीटें उनकी आ रही। लेकिन आम आदमी पार्टी जो न्यू एंट्रेंट है इस चुनाव में, उनके लिए एक्सिस माई इंडिया ने 9 से 21 सीटों का आंकड़ा दिया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और खंबालिया से लड़ रहे ईशुदान गढ़वी हैं। ईशुदान भाई, आप एक्सिस माई इंडिया पोल से सहमत हैं? देखिए, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। अच्छा। इस छोटी उम्र में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना पार्टी की बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आपने कहा, देखो आपके आकलन हो सकते हैं, लेकिन जब तीसरी पार्टी आती है तो आकलन निकालना सर्वे एजेंसियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके आकलन के हिसाब से भी अगर आ जाता है तो भी हमारे लिए आनंद का उत्सव है, क्योंकि यहाँ तो हम तो जीरो पे थे। जीरो में से अगर 21 आ रही है तो भी हमारे लिए अच्छा है, हम तो उत्सव मनाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद कुछ और है। ये जो सर्वे है आपका, ये 8 तारीख को गलत होने वाला है। अच्छा। हाँ, उसका मेरे पास रीजन है, क्योंकि भाजपा 2007 में अगर बात करें, नरेंद्र मोदी के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 121 थी, 12 में 115 थी, 17 में 99 थी, तो 22 में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि वो ऊपर जाएगी? नहीं जा सकती है। दूसरा कि अभी जो आकलन किया है वो वोट शेयर पे आपने किया होगा कि भाई इतना वोट शेयर यहाँ आता है तो दिख रहा है कि भाई यहाँ वन साइड स्वीप होगी। उस हिसाब से सीटें फिर बंटवारे होते, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर चुका हूँ, मुझे पता है। लेकिन हम गलत क्यों पढ़ते हैं? गलत इसलिए पढ़ते हैं कि मैं तो 182 में बहुत क्लोजली मैंने देखा है। एक एक सीट का गणित अलग है। कुछ सीटों पे कांग्रेस की वजह से मैं जीत रहा हूँ, कुछ सीटों पे हमारी वजह से कांग्रेस जीत रही है, कुछ सीटों पर यह भी हो सकता है कि हमारी वजह से भाजपा भी जीत रही है, या तो कांग्रेस की वजह से भाजपा जीत रही है। लेकिन एक एक सीट का गणित अलग होता है। तीसरा कि वोट शेयर में क्या होता है कि जब वोट शेयर मिलते हैं 5 से ज्यादा, तो उसका मतलब ये कि जनता आपको स्वीकार कर रही है। हमें तो मतलब 20% के आसपास मिल रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है। हमें 1 मिले या 100 मिले, हम 10-11 दिसंबर से फिर से 2027 और 2024 की तैयारियों के लिए लग जाने वाले हैं। पर ईशुदान भाई, एक बात बताइए कि जो सीटों का आकलन इस वक्त दिख रहा है, आप उससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। कैसे सरकार बनेगी? मतलब आप कितनी सीटें अपने आप को दे रहे हैं, और ऐसे सिनारियों में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी गुजरात में? इसलिए नहीं बना पाएगी। पहले तो मैं अपनी बता देता हूँ कि हमने 50 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड लोगों में बांटे हैं। उसका 3 वोट गिनो तो 1.5 करोड़ होते हैं। वो 50 लाख गारंटी कार्ड बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसका इंश्योरेंस करने में हम थोड़े बहुत सफल रहे हैं। कर्मचारियों की उम्मीद थी, बेरोजगार युवाओं की उम्मीद थी, किसानों की उम्मीद थी, सब उम्मीद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पे जुड़ी हुई थी। भाजपा इसलिए नहीं बना सकती कि 2017 में जो माहौल खराब था, उससे ज्यादा तो 2022 में था। सभी लोग आंदोलन कर रहे थे। लास्ट 1 महीने पहले आंदोलन बंद हुआ है। ठीक है। तो भाजपा को क्यों वोट देंगे? लेकिन पाटीदार आंदोलन के वक्त भी 2017 में भी भाजपा की 99 सीटें आ गई थी। इस बार तो पाटीदार आंदोलन भी नहीं है। पाटीदार नेता कांग्रेस से छिटक के आम आदमी पार्टी में बीजेपी में चले गए, हार्दिक पटेल। तो क्या ऐसा फैक्टर है जिस पर आप इस वक्त बैंक कर रहे हैं? देखो, पाटीदार इसलिए वोट नहीं दिए होंगे कि 14 लोगों को भाजपा ने गोली मारी थी, शहीद हो गए थे पाटीदार अनामत आंदोलन। उसके बाद से पाटीदार नाराज है भाजपा से। भाजपा से पाटीदार को नाराज होना यानी कि सरकार से जाना। लेकिन उस टाइम ओबीसी भाजपा के पक्ष में थी। इस बार ओबीसी भी भाजपा के पक्ष में नहीं दिखी है। अच्छा। तीसरा फैक्टर मैंने कहा कि हमने चुनाव को कास्ट से हटाकर क्लास में डिवाइड कर दिया। लोअर क्लास आम आदमी के साथ, लोअर मिडिल क्लास आम आदमी के साथ, मिडिल क्लास आम आदमी के साथ, सबको अपनी बचत चाहिए। तो उस हिसाब से हम मान रहे हैं
कि ये लोगों ने झाड़ू पे बटन दबाए, लेकिन डरते बहुत है। आप पूछोगे कैमरे के सामने बोलेंगे भाजपा, कैमरा बंद करके चाय पियोगे पूछोगे तो बोलेगी झाड़ू। क्यों? क्यों? उनको लग रहा है यार कि भाजपा वाले आकर डराएंगे, धमकाएंगे। आपने देखा सूरत में जो वोटिंग हुई, दूसरे दिन इनकम टैक्स की रेडें क्यों डालनी पड़ी? क्यों डालनी पड़ी? आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी 15 दिन देश छोड़कर यहाँ बैठ गए थे गुजरात में। क्यों बैठ गए थे? मैं तो छोटा आदमी था, आम आदमी का, हम तो छोटे छोटे थे। कौन होते हैं हम? तो जनता के सेवक हैं। क्यों बैठ गए? चीन नजर डाल रहा था, रसिया डाल रहा था, ये सब छोड़कर पाकिस्तान इधर उधर हो रहा था, ये सब छोड़कर ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ आकर बैठ गए थे कि गुजरात चुनाव है, हार न जाए। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा को भी डर था, आम आदमी पार्टी आ रही है और कोई चांस नहीं है 99 से ऊपर जाने का। 2017 में चांसेस नहीं था, तो इस बार तो कैसे होगा? भाजपा 80 क्रॉस नहीं कर रही है। आप लिख लेना 8 दिसंबर को। मुझे बताइए, अगर आपका ये जो आकलन है भाजपा का 80 सीटों का, तो मुझे एक बात बताइए, फिर ऐसे सिनारियों में आप लोग क्या करेंगे? आपकी क्या सीटें आएंगी और क्या आप लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार सोचेंगे बनाने का गुजरात में? देखो, ये तो 3 तारीख के 8 दिसंबर के 3 बजे के बाद का इंटरव्यू है। अच्छा, हम अभी पूछना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के मन में, क्या चल रहा है यशोदान भाई के मन में? देखो, मेरा मन तो साफ कह रहा है कि एग्जिट पोल और सब ये लोग जो हुआ है उसमें से उम्मीद बहुत है, शायद सरकार तक हम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? मैं कहा कि हमने क्लास में जो बंटवारा हुआ है उस हिसाब से लग तो रहा है पहुंचेंगे, लेकिन एक चीज ये भी है कि सरकार भाजपा की नहीं बन रही है। मैं आपको लिख कर देता हूं। तो कह दीजिए ना कि आप लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है कहीं ना कहीं, हाँ या ना? देखो, वो तो 8 दिसंबर के 3 बजे के बाद मैं आपको बताऊंगा। मतलब आप जर्नलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं या नेता की तरह बात कर रहे हैं इस वक्त? देखो, अभी मेरे लिए गुजरात की जनता की उम्मीद है उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी है। गुजरात की जनता ने बहुत उम्मीद रखी है और वो लोग, किसान है, महिलाएं हैं, बेरोजगार युवा हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नत करके बैठे हैं। और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो उन्हीं की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश सब करेंगे, हम भी करेंगे। अच्छा, अन्य पार्टियों को भी कुछ सीटें देखी जा रही हैं गुजरात में, कुछ अदर्स, और क्या जोड़ तोड़ के कुछ समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा? अन्य पार्टी को 2-3 शायद मिल सकती है। 2-3 आप देख रहे हैं? हाँ, 2 ही। अच्छा, हम 8 देख रहे हैं, आप 2-3 देख रहे हैं। हाँ, 2-3 है, 8 नहीं आएगी। तो अगर कांग्रेस कह दे सामने से आकर कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इस पर विचार किया जा सकता है गुजरात में, क्या आप लोगों का रहेगा उस वक्त? आप गूगली डालती हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी ये गूगलियां डाली हुई है। लेकिन मेरा एक ही जवाब है कि अभी जो भी कुछ बोलना वो जल्दबाजी होगी। 8 दिसंबर के 3 बजे में सब रुझान बाहर आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम गुजरात की जनता की आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, इसका एक गणित है, क्योंकि जो वोट शेयर आप लोगों का दिख रहा है एक्सेस माई इंडिया पोल में, वो 20% वोट शेयर दिख रहा है, बहुत ज्यादा है एक न्यू एंट्रेंट पार्टी के लिए। और कांग्रेस का लगातार हम देख रहे हैं उस तरफ वोट शेयर गिरा है, 26% आ गया है। हर 5 वोटों में से या 5 लोगों में से 4 वोट जो हैं कांग्रेस के, वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, 5 में से 4। मतलब इतना बड़ा वोट शेयर अगर आम आदमी पार्टी ले रही है, 6% वोट शेयर आपको चाहिए था नेशनल पार्टी बनने के लिए। नेशनल पार्टी तो आप दिखते ही हैं बनते हुए इस वक्त। नेशनल पार्टी दिखते हैं ना, उसके लिए हम उत्सव मनाएंगे 8 तारीख को। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि 8 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। मैं इसलिए उम्मीद के साथ कहता हूं कि कई लोगों की दुआएं काम कर रही है। मुझे राजनीति में कौन लेकर आया? मेरा कोई गॉडफादर तो नहीं, करोड़ों की संपत्ति भी नहीं, कोई उद्योगपति भी नहीं। मुझे ईश्वर ने, अस्तित्व ने लेकर आया है और अब अस्तित्व की जिम्मेदारी होती है। कहीं सोचा होगा, वरना मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर क्यों आया इस झंझट में? क्योंकि ईश्वर ने कुछ सोचा होगा। और मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है
कि 8 दिसंबर के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और वो होकर रहेगा। आपने एमसीडी के आंकड़े देखे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी स्वीप कर रही है दिल्ली में। वो तो करेगी, एमसीडी का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो, मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जब एंट्री होती है ना, फिर वहां भूल जाइए दूसरी पार्टी है। अब पंजाब में भी 25 साल भूल जाइए आप, 25 साल भूल जाइए, और गुजरात में भी आ गई ना तो 25 साल भूल जाइएगा। तो आप लोगों की आगे की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है गुजरात की, क्या तैयारी है? देखो, मैंने कहा मैं एक सीट जीतूंगा तो भी हम सब हारे जीते सब लोग जनता के बीच जाएंगे, फिर से 2027 और 24 की तैयारी करेंगे। लोगों को जागरूक करना है, एक एक गांव जाना है, पद यात्राएं करनी है। हम घर पे बैठने नहीं, हम वो पार्टी ही नहीं है, हम इसलिए तो आए नहीं है, हमें तो सेवा करनी है। लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की समस्या है उलझाएंगे, सुलझाएंगे, करेंगे। तो आप लोग 2024 की 2027 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। 24 का चुनाव कैसे देखते हैं? चलिए, ये तो अभी वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग बाकी है, 24 कैसे देख रहे हैं? 24 भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ, देखो अब तो क्या है, अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी वो अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। अब कहीं कांग्रेस पिक्चर में नहीं आएगी, देश में भी राज्यों में भी। अब लिख कर रखना, हमारा अगला टारगेट राजस्थान भी है। हाँ, मैं ये पूछने थी, ये मेरा अगला सवाल था। आई थिंक आपने मेरी आंखों में पढ़ लिया। अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। हम सब में जाने वाले हैं, हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलने वाले हैं। देखो, अब देश की उम्मीद है ना अरविंद केजरीवाल जी। महंगाई से राहत कौन दे सकता है? अपने बच्चे को, एक ऑटो वाले के बच्चे को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर कौन बना सकता है? और जब वो ऑटो वाले का बच्चा कलेक्टर बन के आएगा तब तो अमीर होगा परिवार, और जब अमीर परिवार होगा तब वो राज्य और देश बड़ा होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी का विजन बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत बड़े रोल में देख रहा हूं, और तभी ये देश नंबर 1 होगा। अब लिख लेना, क्योंकि उनकी निष्ठा, नियत बहुत अच्छी है। वो एक संत की तरह है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बहुत बारीकाई से उनको देखा है, पढ़ा है। वो किसी और के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि बस मुझे उन गरीबों को बड़ा बनाना है, गरीब को अमीर बनाना है, गरीबों के लिए देना है। आपने देखा दिल्ली में सब कुछ फ्री है गरीबों के लिए, सब कुछ, फिर भी बजट तो प्रॉफिट में चल रहा है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है यार। तो यहाँ पर भी वो जो फ्री और जिसको रेवड़ी कहा गया, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गुजरात में एक्सेप्टेंस हो रहा है उन चीजों? बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा। 60 रुपये कोई मेरी महिला माता बहन बेची, अगर पेट्रोल डीजल डलवा रही है ये 1 लीटर, तो 60 रुपये टैक्स देती है। उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, बाबा जी को ठुल्लू मिल रहा है। और उसका पैसा कौन लेकर जाता है? तो उद्योगपति लेकर, विजय माल्या लेकर जा रहा है। विजय माल्या को लाख करोड़ की क्या जरूरत है? 2000 करोड़ की क्या जरूरत है? आपका लाखों रुपए सैलरी, अब मैं आपको 500 रुपया दूं तो उसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर गरीब को मैं 500 रुपया देता हूं तो उनके लिए 3 दिन का राशन हो गया। और गरीब अगर बड़ा होगा ना तब देश बड़ा होगा। 5-25 उद्योगपति बड़े होने से देश नहीं बड़ा होता। लेकिन उद्योगपति तो यहाँ पर मतलब हर चीज कंट्रोल करते ही हैं गुजरात में। आप देख रहे हैं जहां से खंबालिया आप लड़ रहे हैं, वहां पर रिलायंस की इंडस्ट्रीज हैं, अडानी है, अंबानी है। इन लोगों से भी तो समन्वय बनाकर आप लोगों को चलना पड़ेगा गुजरात में। कैसे देखते हैं? समन्वय बनाना और पूरा दे देना, उसमें फर्क होता है। देश बड़ा होना चाहिए, देश की जनता बड़ी होनी चाहिए, किसी की सत्ता नहीं। मैं अपनी सत्ता के लिए देश को दांव पे नहीं रख सकता। सत्ता तो आएगी जाएगी, हम आएंगे जाएंगे। आप मुझे बताइए, 2022 की साल चल रही है, 2122 में हम एक भी जिंदा नहीं रहेंगे, है कि नहीं? ये तो फाइनल है। 2122 तो सर किसने मैं ये तो कह रहा हूं कि हम एक भी जो देख रहे हैं, जितने भी मनुष्य देख रहे हैं, हम एक भी जिंदा नहीं रहने वाले मनुष्य अवतार में। तो हम क्यों अच्छा ना करें, हम क्यों बुरा करें? ये सोचकर हर नेता को बढ़ना चाहिए आगे। देखो, नेता के पास बहुत पावर होते हैं, वो चाहे तो 1 रुपये में 1 एकड़ जमीन उद्योगपति को दे सकते हैं, चाहे तो वो 1 रुपये में एकड़ गरीब किसान को दे और किसान बड़ा हो जाए। पावर उनके हाथ में। मेरा आखिरी सवाल आपसे, खंबालिया से आप लड़े, काफी टफ फाइट खंबालिया में, आहिर सामने कैंडिडेट थे और आप गढ़वी कैंडिडेट थे। जब हम आए आपका कैंपेन कवर करने के लिए, तब से हम देख रहे हैं, उसके बाद हमारे नेटवर्क से कई लोग आए। लेकिन कितने कॉन्फिडेंट है आप सीट निकाल रहे हैं?
और क्या एक्स फैक्टर रहेगा आपके इस जीत के पीछे? आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि मुझे लगता है कि आपको ओबीसी और गढ़वी वोटों के साथ साथ मुसलमान भी वोट कर रहा है, क्या ये सही है? देखो, मुझे तो पूरी खंभालिया की जनता पर विश्वास है, बहुत विश्वास है। वो मुझे हारने थोड़ी देगी, और जनता का जो भी डिसीजन आएगा मेरे लिए सर आंखों पे है। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ कर आया हूं उन लोगों के लिए, वो थोड़ी हारने देंगे मुझे। ईशुदान में हाँ या ना, मुसलमानों ने वोट दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर या नहीं? वो तो पेटी खुलेगी तब पता चलेगा, लेकिन मेरी सब लोगों ने दिया है मुझे। मैं ये मान रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, मैं लीड से जीत रहा हूँ। गुजरात खंभालिया की जनता मुझे लीड से जीता रही है, और वो बोल रहे थे कि वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं है। मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन तो रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। अच्छा खासा मार्जिन रहेगा। ठीक है, ईशुदान भाई से हमने सारे सवाल कर लिए, और कुछ सवाल हम 8 तारीख के बाद के लिए भी छोड़ देंगे, क्योंकि सीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के एक्सेस माई इंडिया पोल में हालांकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को अभी भी कॉन्फिडेंस है कि सरकार वो बना सकते हैं। नेशनल पार्टी तो बन ही रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। आगे देखना होगा 8 तारीख के दिन, काउंटिंग के दिन क्या होता है। रवि तोतावार के साथ अहमदाबाद से मिलन शर्मा, आज तक।